आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक। अगर आपने बोला कि मैम आपने तो बताया था पावर ही पूछिए सीधा, टाइम तो दिया नहीं है, तो मैंने तो मान लिया टाइम को 1 सेकेंड, तो फिर ये मैंडेटरी हो जाता है कि टाइम को अगर आपने 1 सेकेंड मान लिया है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला दूसरा यही लगेगा और कोई सेकेंड थॉट है ही नहीं, ठीक है। तो अगर पावर पूछे तो गलत वो भी नहीं है, गलत वो भी नहीं है, मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगी, आप देखिएगा आंसर आपका सेम आएगा। तो S इज इक्वल टू, अगर पावर पूछी, तुमने कहा मैम पावर में छुपा है टाइम, टाइम है 1 सेकेंड, तो U है 10, टाइम है 1, हाफ एक्सेलरेशन है 4, टाइम है 10, टाइम है 1 × 1, तो ये आपका निकल के आ गया 12 मीटर। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? मैम आपने पावर को पहले F × S/T लिखा, उसके बाद फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा ना, ठीक है। हाँ जी मैम हम इसको फोर्स इनटू वेलोसिटी भी तो कर सकते थे पावर को। बिल्कुल कर सकते थे। अब तुम कौन सी वेलोसिटी यूज करोगी, इनिशियल वेलोसिटी की फाइनल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी में पूछोगी तो वो इनिशियल पावर आएगी, फाइनल से मल्टीप्लाई करोगी तो वो फाइनल पावर आएगी। हमें तो एक एवरेज पावर निकालनी है ना, तो ये एवरेज पावर का ही फॉर्मूला है, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको? तो अगर मेरी बात एक ही बात पकड़ के चलते हो तो एक ही मेथड समझ लो, डायरेक्ट पावर पूछ ले, कुछ देखना नहीं है, सिर्फ टी को 1 मानो, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT² लगा, खत्म, ठीक है। समझ पा रहे हैं सब लोग? तो आपके पास क्या आ जाएगा, S इज इक्वल टू 12 मीटर आ जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट एवरीबडी? बोले, ठीक है, ऑलराइट एवरीबडी। तो S आ गया 12 मीटर। अब आपको क्या करना है, आप लगाइए, फोर्स पता नहीं है तो मास कितना है बॉडी का, 16 किलो, एक्सेलरेशन बॉडी की कितनी है 4, डिस्टेंस कितना चल रहा है बॉडी ने 12, और टाइम पता ही है 1, तो ये सीधा पावर निकलेगा, तो यह जगह 64, 64 × 12/1, which is going to be 48, 4, 72, 768 watts। एक तरीका तो बेटा ये है, 768 watts would be the answer to this question. Am I right? Are you understanding the logic everybody? बोले, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ है नहीं इसके, ठीक है, बोलेगा एवरीबडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक? ओके, कहीं पे कोई दिक्कत? पक्का, चलो आगे, पक्का एवरीबडी? चलिए चलिए, तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। ओके, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, दरवाजा करिए, क्वेश्चन लिखिएगा एवरीबडी। नेहल समझ में आ गया बेटा? नेहल? यस मैम। पक्का? पक्का समझ में आ गया नेहल? यस मैम। मैम एक बार इसी क्वेश्चन को दूसरे वाले तरीके से करके दिखाना। हाँ जी हाँ जी, दूसरे तरीके से भी देख लीजिए। दूसरी तरीके से मैंने बोला कि बॉडी की स्पीड है 10 मीटर्स पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी है 22 मीटर्स पर सेकेंड। मुझसे पूछा गया सीधा पावर, और बॉडी का मास मेरे को दे दिया 16 किलो। अब आप देखिएगा, अब आप दूसरे तरीके से अगर किसी को समझना है तो कोई बच्चा क्या कहेगा, कोई बच्चा कहेगा मैम मेरे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, v = u + at, s = ut + ½ at² और v² - u² = 2s। ये मेरा दूसरा है मेथड। तो हम ऐसा करते हैं कि ये देख लेते हैं कि मैम टाइम कितना लगा, क्योंकि हमने तो सीखा है पावर = मास × एक्सेलरेशन × डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने तो ये सीखा है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क को लिखा फोर्स × डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फोर्स को लिखा मास × एक्सेलरेशन अपॉन टाइम। तो मैंने कहा मास है 16, एक्सेलरेशन है 4, डिस्टेंस नहीं पता, टाइम भी नहीं पता, तो हम सबसे पहले लगाते हैं v = u + at। समझे? तो v क्या है बेटा, v है 22, u क्या है 10, एक्सेलरेशन है 4, टाइम पता नहीं है, तो 4t shall be 22 - 10, that shall be 12 or not? बताइए, am I right? कोई दिक्कत है इसमें? Yes. किसी को तो बताएं। तो यहाँ पे मेरे पास टाइम आ जाएगा 3 सेकेंड्स, यहाँ पे मेरे पास टाइम आ जाएगा 3 सेकेंड्स। एम आई राइट? बोले, ठीक है। अगर टाइम आ जाएगा 3 सेकेंड्स, मुझे बताइए, अगर टाइम आ जाएगा 3 सेकेंड्स, तो अब टाइम भी पता है, तो नीचे टाइम भी पता है, डिस्टेंस नहीं पता है, तो हम फिर से ये लगा देते हैं, s = u, u कितना है 10, टाइम है 3 + ½ एक्सेलरेशन है 4, टाइम है 3 × 3। सॉल्व करिए, 2 × 4
9 2 18, 18 plus 30. अनन्या, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग बेटा। तो ये आपका आ गया 40। ठीक है, समझ पा रहे हैं सब लोग? एवरीवन? यस मैम। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा 3 16 जा 40। सॉल्व कर लीजिए। 256 into 4, 4 6 are 24, 2 4 5 20, 21 22, S18 है 4 2 are 8, 9 102। क्या एक मैम मिनट, मेरा भी इस वाले फॉर्मूले से यही आंसर वही है। देख रही हूँ मैं, वही देख, एक मिनट। तो बेटा फिर यही सही है, पहले वाला मेथड फिर गलत हो गया। पहले वाला गलत इसलिए हो गया क्योंकि वहां पे डायरेक्टली पावर पूछी हुई थी और आपको फाइनल वेलोसिटी नहीं दी हुई थी। ठीक है, तो ये वाला मेथड फिर गलत है। ठीक है, ये करेक्ट है मेथड जो मैंने अभी किया है ना, दैट इज करेक्ट। ये छोड़ दो फिर। ठीक है, पावर के अंदर 1 सेकंड छुपा हुआ है, बट वो तब है जब फाइनल स्पीड नहीं पता है। ठीक है, इसके अंदर आप पावर को डायरेक्टली पूछाएगा, पावर से आप डायरेक्टली 1 सेकंड का टाइम नहीं ले सकते। ठीक है, उसका रीजन फिर अलग हो जाएगा। बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक। ठीक है, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो आपको बस इतनी सी बात समझनी है, आपको बस इतनी सी बात समझनी है कि ये मेथड सही है। देखो समझो मैंने क्या किया। मुझे मास गिवन था एवरीबॉडी, इनिशियल स्पीड गिवन थी, एक्सेलरेशन गिवन थी, फाइनल स्पीड गिवन थी। बेटा मैंने इससे क्या करा है, इससे मैंने टाइम निकाला है, ये लगा के v इक्वल्स टू यू प्लस 80 से। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 से मैंने टाइम निकाला, सबको समझ में आया? 22, इनिशियल स्पीड 10, एक्सेलरेशन 4, टाइम है t, तो t आ जाएगा 3 सेकेंड्स। तो यहाँ से मेरे पास टाइम निकल के आ गया 3 सेकेंड्स। फिर आप लगा दीजिए s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बेटा। तो s इज इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड थी 10, टाइम था 3, हाफ, एक्सेलरेशन कितना है बच्चे 4, टाइम है 3 into 3, तो 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 9 2 जा 18, तो 18 प्लस 30 वुड बी s, तो डिस्टेंस वुड बी 48 बेटा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? डिस्टेंस वुड बी 48। अगर डिस्टेंस 48 मीटर्स आ गया, ध्यान से समझिएगा, अगर डिस्टेंस 48 मीटर्स आ गया, अब यहां डाल दो, मास है 16, एक्सेलरेशन है 4, डिस्टेंस है 48, टाइम है 3। सॉल्व करिएगा, 1024 वॉट्स हमारे पास पावर आ जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट एवरीबॉडी? तो 1024 वॉट्स वुड बी द आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हैं सब लोग? तो वो ये मेथड सही है बेटा। Yes, देखो ma'am. आप डिफरेंशिएट करना सीखो। देखो पहले टाइप में मैंने आपको इनिशियल स्पीड दी थी और एक्सेलरेशन दी थी, टाइम नहीं दिया था और फाइनल स्पीड भी नहीं दी थी, तो आप टाइम को 1 सेकेंड मान सकते हो। अगर डायरेक्टली पावर पूछी है तो आप डायरेक्टली टाइम को 1 सेकेंड मान सकते हो, क्योंकि फाइनल स्पीड भी नहीं पता है। अब की बार तुमको एक्सेलरेशन भी पता है, इनिशियल स्पीड भी पता है, फाइनल स्पीड भी पता है, तो आप टाइम को 1 सेकेंड नहीं मान सकते। ठीक है, तब आपको प्रॉपर टाइम निकालना है, प्रॉपर डिस्टेंस लगाना है और प्रॉपर वर्क पावर का फॉर्मूला निकालना है, मास इनटू एक्सेलरेशन और डिस्टेंस अपॉन टाइम, व्हिच इज वर्क डन अपॉन टाइम, व्हिच इज आल्सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? कहीं पे भी कोई दिक्कत है इसमें किसी को तो बोले। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट करिए, एक क्वेश्चन और करिए। कैलकुलेट the power of the engine of a car. Calculate the power of the engine of the car. Everybody, are you understanding? Neha, Anshul, Ananya, Manav. Everybody, Yes, guys, I ma'am. hope you are understanding. Shivakshi, okay. Tanesh, are you understanding? Bole bache. Yes, ma'am. Calculate the power of the engine of the car if Tanesh देखो पक्का समझ में आ रहा है ना बेटा? Yes, ma'am. If its initial velocity is 21 meters per second and the body accelerates by 5 meters per second square,
and acquires a final velocity of, Nehal is there, acquires a final velocity of 46 meters per second. Calculate the power of the body. Calculate the power of the engine. Weighing. Calculate the power of the engine. Weighing 1 ton. Weighing 2.4 ton. बताओ. टन नहीं, क्विंटल. 2.4 क्विंटल. बताइए. How would you do this question? 1 क्विंटल जो होता है बेटा, it is 100 kgs. तो 2.4 क्विंटल कितना होएगा? 2.4 into 100 बोलो. तो that would be 240 kgs, क्योंकि एक जीरो से पॉइंट आगे आ जाएगा और एक जीरो आ जाएगा. So that would be 240 kgs. Am I okay? Are you understanding the topic, everybody? बताइए. Yes. ठीक है जी. So this is the concept. Calculate the power of the engine of the car if its initial velocity is given to you and its final velocity is also given to you. और वो final velocity acquire करता है 46 meters per second का. You have to calculate the power of the engine. तो initial speed है क्या? 21 meters per second. Acceleration है क्या? 5 meters per second square. Final velocity है क्या? 46 meters per second. ठीक है? ठीक है, सब लोगों को समझ में आ रही है बात? और आपका जो मास है वो है 240 kgs इंजन का. तो आपको बोल रहे हैं पावर बताओ. पावर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, व्हिच इज पावर इज आल्सो वर्क डन अपॉन टाइम. ठीक है, करो आंसर बताइए मुझे सब लोग. एंड एवरीबॉडी शुड सेंड देयर स्क्रीनशॉट्स. बेटा अपनी नोटबुक का फोटो खींच के भेजेंगे सब लोग. ओनली देन आई अंडरस्टैंड कि आप लोग को समझ में आ रहा है. तनेश, आई शुड गेट दिस फ्रॉम यू. बेटा करिए. पावर समझ में आ गई सबको? पावर के बेटा 3 ही टाइप्स बनते हैं. आई होप पावर सबको समझ में आ गई है. अनन्या, आर यू अंडरस्टैंडिंग? अनन्या, आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा? मैम इस क्वेश्चन में भी हम टाइम को 1 सेकेंड नहीं ले सकते ना? नहीं ले सकते, क्योंकि फाइनल स्पीड दे दी ना मेरे को. अगर मुझे ना तो फाइनल स्पीड पता है और ना ही मुझे टाइम पता है बेटा, तो मैं नहीं दे टाइम को 1, तो मैं टाइम को 1 सेकंड ले सकती. पर यहाँ फाइनल स्पीड पता है तो अपने को करना ही पड़ेगा. सो करिए. Okay. एवरीबॉडी हैज टू शेयर द स्क्रीनशॉट्स विद मी, राइट? करिए.
हो गया क्वेश्चन सबका? क्या किया है बेटा जी? प्लीज यस चेक मैम, हो गया। हम 40,200 जूल्स आया है। देखते हैं। v इक्वल्स टू u प्लस 80 लगाइए। v है आपका 46, u है आपका 21, एक्सेलरेशन है 5, टाइम निकाल माइनस करिए। 46 माइनस 21 वुड बी 5t, तो आपका 25 इज इक्वल टू 5t, तो टाइम आ गया आपका 5 सेकेंड्स। फिर डिस्टेंस लगाइए। डिस्टेंस आपका है ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो u है आपका 21, टाइम है 5 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 5, टाइम है 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये आपका आ गया 105 प्लस 125 ओवर 2। सही बात है? तो ये Yes, सॉल्व करा ma'am. हमने 62.5, तो ये मेरे पास जाएगा 167.5, 167.5। एम आई राइट एवरीबडी? बताइएगा। तो Yes, 167.5 मेरे पास जो है, दिस इज गोइंग टू बी माय डिस्टेंस। अब मास बॉडी का कितना है 240, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास है 240, एक्सेलरेशन है 5, टाइम है डिस्टेंस कितना चले हैं 167.5 अपॉन टाइम है 5, तो 5 से 5 चला गया, एक्सेलरेशन 5 ही थी ना, तो बस मल्टीप्लाई करें 0 से 1 आगे आ गया पॉइंट, तो ये आ गया 1675 इंटू 24 बेटा। इतना पावर आएगी आपकी, इतना वॉट्स। मैम मेरा भी यही आया है। तो 1675 इंटू 24 करिए, क्या आंसर आता है बताइए? 40,200 जूल्स। 1675 इंटू 24, ये आया बेटा 40,200 वॉट्स। पावर निकाली है तुमने अंशुल। ओके मैम। कल डिस्कस करते, चलो इसको, आप लोग मैथ्स की क्लास ज्वाइन करते। चलो बाय मैम। बाय मैम। बाय।